हेलो शिक्षक साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अभी आधुनिक भारत का इतिहास कक्षा 8 से एक अपना तैयारी करते हुए सोचा वीडियो बना लेता हूं ताकि आप लोग भी इसे देख पाएँ। तो साथियों, यह भी वन लाइनर आंसर है, स्मरणीय तथ्य है। आप इसकी तैयारी करने से अपना सहयोग खुद का कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसी उद्देश्य से वीडियो बनाया है। तो साथियों, मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सब उद्देश्य मेरा नहीं है। आप इस वीडियो का तैयारी मैंने इस वीडियो से प्रश्न को पढ़ करके अपनी तैयारी करें अच्छी तरह से। ये ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए या कुछ भी कीजिए, मेरा ये मकसद नहीं है। तो चलिए साथियों, मैं शुरू करता हूँ। व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? VVI क्वेश्चन है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप जानते होंगे 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा जो भारत आया था, उसने ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। साथियों, ये 1498 ईस्वी की बात है। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की? साथियों, आप जानते ही होंगे, ये वास्को डी गामा है जो केरल के कालीकट के तट पर पहले पहुंचा था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब और किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था? तो साथियों, आप ये भी जानते हैं कि वो 1498 में पहुंचा था और कालीकट के तट पर पहुंचा था, लेकिन 20 मई को पहुंचा था। 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के तट पर पहुंचा था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा जिस मार्ग से भारत आया था वह क्या कहलाता है? तो साथियों, ये केप ऑफ गुड होप कहलाता है, जो साउथ अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप का ही एक संज्ञा है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की? तो साथियों, ये 1503 ईस्वी में, यानी जस्ट 5 वर्ष के बाद यह कोचीन में स्थापित किया था। अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने शुरू किया था भारत में। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर बनाकर भेजा था? तो साथियों, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछने वाला प्रश्न है। ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा गया था, जो 1505 ईस्वी में ये पुर्तगाली सरकार के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर बना करके भेजा गया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। नेक्स्ट है, 1509 ईस्वी में अल्मेडा के स्थान पर भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन बना? तो अल्बुकर्क, आपको पता होगा ये अल्बुकर्क था। इसका पूरा नाम अल्फांसो द अल्बुकर्क था। साथियों, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद ही भारत का दूसरा वायसराय बना था 1509 ईस्वी में। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच कहाँ के मूल निवासी थे? डच आप जानते होंगे, ये हॉलैंड का था, जिसको नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। अभी उसको नीदरलैंड ही खास करके कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? तो साथियों, ये हॉलैंड या नीदरलैंड से आने वाला डच यात्री कौन था? तो ये सबसे पहला यात्री था कार्नेलिस। कार्नेलिस का नाम से फेमस है। इसका पूरा नाम कार्नेलिस डे हस्तमान है। इसने 1596 ईस्वी में वही उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप होकर के भारत आया था, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? साथियों, डच आप तो जानते होंगे, हॉलैंड के निवासी को कहा जाता है। इसने
व्यापार करने के उद्देश्य से जो डस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था वो कब किया था? तो ये 1602 में किया था। नेक्स्ट है, डचों ने भारत में अपनी पहली कोठी कब और कहाँ स्थापित किया था साथियों? तो ये 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में किया था। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में गया हूँ, बहुत ही शानदार जगह है। मैं उसके साथियों, चलिए, भारत में डचों का अंतरिम रूप से पतन कब, किसके साथ तथा किस युद्ध में पराजित होने से हुआ? साथियों, ये 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ में बेदरा का युद्ध यह कहलाता है, 1759 ईस्वी में, जिसमें कि डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया था। ये अंग्रेज़ों ने किया था और बेदरा का युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी जानते होंगे, ये दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? तो साथियों, वह महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिसने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, ये थॉमस स्मिथ था, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था। नेक्स्ट है, मुग़ल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला ये थॉमस स्मिथ से पहले था साथियों, ये कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आए थे। तो ये 1609 ईस्वी में आए थे, तो कैप्टन हॉकिंस। इससे भी पहले कैप्टन हॉकिंस जो थे वो जेम्स प्रथम ने इनको भेजा था। चलिए, नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तात्कालिक राजा के राजदूत के रूप में मुग़ल दरबार में गया था? तो साथियों, ये क्लियर आ गया, जेम्स प्रथम हो गया। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कहाँ एक व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की? तो साथियों, ये सूरत में किया था। इसके युद्ध के बारे में भी जानते होंगे, ये पुर्तगालियों को हरा करके मैंने सूरत में अपनी कोठी खोली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अनुमति किनके दबाव में रद्द कर दी गई थी? ये साथियों, ये पुर्तगालियों के दबाव में रद्द किया था। लेकिन नेक्स्ट है, पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब कहाँ स्थापित की थी? तो वही बातें आगे जो मैं बताना चाह रहा था। तो ये पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित करके अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित किया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो साथियों, ये 1615 ईस्वी की बात है। ये सर टॉमस रो थे, जिसको जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम ने राजदूत बना करके भेजा था 1615 में। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था साथियों। 3 युद्ध हुआ था कर्नाटक, जो अंग्रेज और तीनों युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जो 1746 से 48 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? साथियों, ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच भी हुआ था, 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय भारतीय क्षेत्रों का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो साथियों, ये डुप्ले था, जो हार गया था। नेक्स्ट है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? साथियों, ठीक के बाद ही लगातार कंटिन्यू ये तीनों युद्ध हुआ था। 1758 से 1763 के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और फ्रांसीसियों की जिसमें हार हो गई थी। नेक्स्ट है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ये तो फ्रांसीसी का ही होगा। नेक्स्ट है, कब तथा किस संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? ये पेरिस संधि होगा साथियों। पेरिस संधि हुआ था, जिसके कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ये 1763 ईस्वी की बात है। तृतीय युद्ध तो आप जानते हैं 1758 से लेकर के 63 तक चली थी। प्लासी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था?
तो साथियों प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। लेकिन याद रखना 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ सेनापति कौन था। तो साथियों ये रॉबर्ट क्लाइव था जिसके साथ में सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो आपको पता है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे। वो अपने सेनापति के धोखाधड़ी के कारण पराजित होना पड़ा था। वो था मीर जाफ़र, उसका सेनापति था जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब बना दिया। तो साथियों वही सेनापति जो सिराजुद्दौला था मीर जाफ़र, उसी को बनाया गया था। बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज़ सेनापति कौन था। तो साथियों ये हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज़ों को विजयी करवाया था। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने किसे पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। तो साथियों ये मीर जाफ़र था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि कब तथा किनके बीच हुई थी। तो साथियों ये लॉर्ड क्लाइव के साथ में और शुजाउद्दौला के साथ शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय तो आप जानते होंगे दिल्ली का शासक था। और शुजाउद्दौला ये इधर मिल कर के लोग लड़ा था लॉर्ड क्लाइव से, फिर भी हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। यानी मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो ये 1767 से लेकर के 69 तक हुआ था, 2 वर्षों तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए इच्छा का परिणाम था। तो साथियों ये हैदर अली था। हैदर अली आप तो जानते ही होंगे। ये श्रीरंगपट्टनम में उसका बेटा जो था ये क्या नाम था टीपू सुल्तान युद्ध के कारण हैदर अली मारा गया था। टीपू सुल्तान के साथ में बाद में संधि हुई थी। इसके साथ में 3 युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था। तो साथियों ये अंग्रेजी गवर्नर के बारे में पूछ रहा है। तो वेरेल्स्ट था। तो आप याद रखिएगा वेरेल्स्ट, अंग्रेजी नाम पढ़ने से बढ़िया याद रहता है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। तो साथियों यह संधि कब हुई थी। तो यह याद रखना है प्रथम मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो साथियों ये 1780 से 84 के बीच हुआ था। और इसमें यानी मद्रास के साथ में संधि का जो उल्लंघन हुआ था इस कारण से युद्ध हुआ था। ये अंग्रेज़ों के साथ में हुआ था, अंग्रेज़ और हैदर अली के साथ में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था। तो साथियों ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो द्वितीय मैसूर युद्ध के समय वे भारतीय अंग्रेजी गवर्नर था। नेक्स्ट है द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका अधिकारी कौन बना था। तो आपको पता ही होगा ये टीपू सुल्तान बना था। नेक्स्ट है तृतीय मैसूर युद्ध कब आरंभ हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध साथियों तृतीय और चतुर्थ भी हुआ था, 4 युद्ध हुआ था। 3 युद्ध कर्नाटक का हुआ था, 4 युद्ध आपका अंग्रेज़ और मैंने इसके टीपू सुल्तान प्लस उसका पिता हैदर अली के साथ में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो 1790 से 92 ईस्वी तक हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और दूसरा के समय आपको याद है वॉरेन हेस्टिंग्स था। और प्रथम के समय जो था वो वेरेल्स था, ये याद रख लेना चाहिए हमें। नेक्स्ट है तृतीय विश्व आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। ये श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 ईस्वी के कारण हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। साथियों 1799 में हुआ था और इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। ये क्लास 8 का इतिहास में दिया हुआ है साथियों, आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो याद रखने वाला है। क्लास 8 से सामाजिक विज्ञान से 1 प्रश्न 2 प्रश्न रह सकता है। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों की किस संधि को अस्वीकार करना ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण था। तो साथियों ये सहायक संधि इसका मेन कारण था। नेक्स्ट है
चतुर्थ, आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के वीरगति को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने किसे मैसूर का राजा बनाकर उस पर सहायक संधित हो पाता था। साथियों, ये कृष्ण, नरेश कृष्ण, जिसको वाडियार वंश का कहा जाता है, नरेश कृष्ण को, तो इसके साथ में संधि जबरदस्ती थोप दिया गया था। मैसूर राज का संस्थापक कौन था? तो आप जानते ही होंगे, हैदर अली था। हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है उसका बेटा टीपू सुल्तान वहाँ का शासक बना था और 1782 ईस्वी के दौरान जो है उसके साथ में युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध के समय मतलब हैदर अली की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल युद्ध के दौरान हुआ था? तो चौथा हुआ था साथियों 4 अप्रैल 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की भी मौत हो गई थी। टीपू ने कब तथा कहाँ पादशाह की उपाधि धारण किया था? साथियों 1707 ईस्वी में श्रीरंगपत्तनम में हुआ था। हैदर अली तथा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ये तो जाना हुआ क्वेश्चन है, श्रीरंगपत्तनम होगा। हैदर अली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो साथियों ये 1721 ईस्वी में बूंदीकोट में हुआ था। सिख राज, अब आते हैं सिख राज के लिए। सिख राज स्थापित करने का सपना रखने वाला बंदी बहादुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? साथियों ये 1670 ईस्वी में रजौली, पुंछ, जम्मू कश्मीर में हुआ था। आप जानते होंगे रजौली आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। राजपूत जाति के बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? साथियों ये लक्ष्मण दास था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले लिए हैं इसलिए जल्दी से कर रहा हूँ। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लोहगढ़ में बनाए थे। बंदा बहादुर ने किस सिख गुरुओं के नाम के सिक्के चलाए थे? साथियों ये नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए थे। प्रसिद्ध सिख नेता रंजीत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? साथियों ये 2 नवंबर 1780 ईस्वी में पंजाब में हुआ था, गुजरांवाला में। रंजीत सिंह के पिता कौन थे? तो साथियों ये महासिंह थे और मिसल के प्रमुख थे। किस मिसल के प्रमुख थे? तो सुकरचकिया मिसल के ये प्रमुख थे। नेक्स्ट है रंजीत सिंह ने राजनीति एवं कूटनीति की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो अपनी माँ जो थी उसकी सदा कौर से ग्रहण किया था। नेक्स्ट है रंजीत सिंह ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा था? तो ये 4 सूबों में बांटा था। ये पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है। साथियों ये रंजीत सिंह के राज्य जो था ये बटा हुआ था। महाराज रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कब और किसके साथ किया था? तो आपको याद होगा कि ये अंग्रेज़ों के साथ मेटकॉफ था, मेटकॉफ जो 15 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? साथियों ये 7 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उसका ही बेटा खड़ग सिंह मतलब उसका उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच हुआ था और उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो थे अंग्रेज़ों का गवर्नर था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिखों तथा अंग्रेज़ों के बीच पहली संधि कब और कहाँ हुई थी? तो साथियों ये 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। दूसरा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848-49 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? साथियों तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी उस समय अंग्रेजी गवर्नर था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का महाराज कौन था? तो ये दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पहली लड़ाई कब और किन के बीच हुई थी? साथियों ये 13 अप्रैल 1849 ईस्वी शेर सिंह और कमांडर गफ के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? साथियों ये रॉबर्ट क्लाइव था, आपको जानते ही होंगे। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के साथ में जो सिपाही प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये होगा लॉर्ड वेलेस्ली।
नेक्स्ट है सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो आपको याद ही होगा, ये बेंटिक के शासनकाल में हुआ था साथियों, और उसके सहयोगी थे राजा राम मोहन राय, जो 1829 में हुआ था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने तथा कहाँ नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम नामक अंग्रेज यानी कॉलेज की स्थापना की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने यह कोलकाता में किया था साथियों। जो नागरिक सेवा में भर्ती किए युवक को प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेज की स्थापना किया था, वो लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है साथियों? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को दिए गए थे? ये भी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के सहायक संधि का पद्धति शुरू किया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली होगा साथियों। नेक्स्ट है भारत में संधि का सर्वप्रथम पूरा गड़बड़ हो गया मेरा वीडियो बनाया हुआ। तो सर्वप्रथम प्रयोग किस गवर्नर ने किया था? तो साथियों ये डुप्ले था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी? ये साथियों वारेन हेस्टिंग्स होगा। किस गवर्नर जनरल ने अपने शासनकाल में अहस्तेप नीति अपनाई थी? साथियों आप देख सकते हैं सर जॉन सॉर, ये होगा। बहुत गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम लागू किया था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा साथियों। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने ग्रामीण जमींदारों के पुलिस अधिकारी को छीन लिया था? तो ये भी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स होगा साथियों। ये नेक्स्ट हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों ये आपको याद रख लेना चाहिए कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना किया था? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के समय भारत में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था? साथियों तो ये लॉर्ड एमहर्स्ट था, हर्स्ट। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जोनाथन डंकन के बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी? ये वारेन हेस्टिंग्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस गवर्नर जनरल के साथ हुई? ये वारेन हेस्टिंग्स के साथ समय हुआ था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी? तो ये वारेन हेस्टिंग्स होगा साथियों। नेक्स्ट है सिख राजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो साथियों ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के साथ समय हुआ था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू की थी? साथियों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को लागू किया था।
इसके साथ ही मेरा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार साथियों। इसी तरह का वीडियो आपको मैं पुनः बनाकर लाऊंगा। आप निश्चित तौर पर तैयारी करें, अच्छी तरह से करें। अब समय भी कम है, हमें जम करके सभी तरह के प्रश्न को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।